बीना, बीना, हेलो हेलो, मैं हूं अमर। डॉक्टर जोशी, जरा जल्दी आइए, बीना की तबीयत खराब है, जरा जल्दी आइए। डॉक्टर, बच्चे के मम्स निकला है, इसी वजह से बुखार आ गया है। आप नौकर को भेज दीजिए, मैं अभी दवाई भेज देता हूँ। खतरे की तो कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आदाब। ओ नारायण, क्यों बैठा हूँ राय? जा जाके सो। चल, जा जाके सो जा, चल। बीना, बीना, आंखें खोलो। देखो नारायण अभी तुम्हारे लिए दूध गर्म करके ला रहा है। हमारी बीना दूध पिएगी, बड़ी अच्छी बच्ची है हमारी बीना। आंखें खोलो बीना। साहब आप चाय पी लीजिए, रात रात के जगे हुए हैं, आप आराम कीजिए, मैं इसके पास बैठता हूँ। हेलो हेलो, ओ आप हैं? मैं नहीं आ सकूंगा। कल से बीना को बुखार है। उसमें घबराने की क्या बात है? बच्चे तो बीमार हुआ ही करते हैं। देखिए, शाम को पार्टी में चलना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकूंगा। बीना, बीना, आंखें खोलो, उठो, ये दूध पियो। नारायण तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लाया है। डॉक्टर ने कहा है कि जब बीना गरम गरम दूध पिएगी तो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। हमारी बीना दूध पिएगी गरम गरम। हेलो। तो क्या आप शाम को पार्टी में भी न जाएंगे? मैंने कहा ना कि बीना की तबीयत बहुत खराब है। आपको जरूर चलना होगा। जबरदस्ती है? तुम बताओ ना, मैं उसको अकेला छोड़कर कैसे आ सकता हूँ? हम वादा कर चुके हैं। हेलो हेलो, ये आप बार बार क्या कर रहे हैं? बात भी पूरी नहीं होने पाती और आप टेलीफोन बंद कर देते हैं। इस पाप के जाते छूट गए। अच्छा नारायण, हम अब जाते हैं। हेलो, अमन औरत कोई नहीं है इधर। अरुण अरुण हम नहीं जानता, इधर नारायण सेठ है। टेलीफोन को बंद करो। Shut up. एक बार फिर बीना की मोहब्बत ने वो ऐशो आराम की जिंदगी छुड़वाई। इधर उधर मेहनत मजदूरी में 5 बरस गुजर गए। हुजूर, ये आदमी बहुत मेहनती है। हुजूर, ये आदमी बहुत अच्छा काम करता है। हुजूर, ये आदमी दिन रात काम करता है। हुजूर, ये आदमी बहुत बदमाश है, कुछ काम वाम नहीं करता। हुजूर हुक्म दे तो इसी महीने में चुका दूं। हाँ, लेकिन आदमी तो बहुत तंदुरुस्त मालूम होता है। हुजूर, उनकी नाराजगी का कारण दूसरा है। अगर हुजूर बुरा न माने तो बता दूं। हाँ हाँ बोलो। हुजूर, बात यह है कि इनका और मेरा मकान पास पास है। ये जब उधर से निकलते हैं तो मेरा शेरा इन पर भौंकता है। बस इसी बात से नाराज रहते हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ। हुजूर, इसका शेरा मेरी चंबेली का बच्चा है, मुझ पर कभी नहीं भौंक सकता। तुम झूठ बोलते हो। हुजूर, पहले नहीं भौंकता था, जब से इन्होंने अपनी चमेली बेच डाली है जब से भौंकता है।
क्यों? देखते हैं हुजूर इसकी बदतमीजी, ठीक से सलाम भी नहीं करता, देखता नहीं हुजूर खड़े हैं। तो क्या करूं हुजूर खड़े? हुजूर ने मुझे काम करने के वास्ते नौकर रखा है या सलाम करने को? फिर काम करने लगा। अरे ये न हुआ कि हुजूर को झुक के सलाम करे। मिस्टर राजेंद्र, मैं चाहता हूं कि आज आप इस बात का फैसला ही कर दीजिए। आपने मुझे यहाँ काम करने के वास्ते नौकर रखा है या सलाम करने को? अरे भाई इसमें पूछना क्या है, काम के लिए नौकर रखा है। तो कान खोल के सुन लो साहब, मुझे और मजदूरों की तरह न समझना। आज से अगर तुमने मुझे जरा भी परेशान किया तो क्या करोगे? हाथी चढ़ाओगे? खून करोगे? तो खाल खींच के दूध भर दूंगा, समझे? देखते हैं हुजूर, आजकल की दुनिया, ये वही आदमी है 3 दिन का भूखा मेरे पास नौकरी मांगने आया था। मैंने तरस खाकर इसको नौकरी दिलवाई और आज। और ये भी तो कहो कि उसके बाप दादा की निशानी चांदी की एक अंगूठी जो कि उसके पास रह गई थी, वो तुमने रिश्वत में ले ली थी। नहीं नहीं हुजूर, चांदी की नहीं, पित्तल की थी। तुम्हारा नाम अमर है? जी हाँ। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आदमी को 3 दिन खाना पीना न मिले तो क्या वो जिंदा रह सकता है? मिस्टर राजेंद्र, औरों के लिए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं तो कई बार 3 दिन भूखा रहा हूँ और फिर भी जिंदा रहा। और तुमने किसी से मांगने की कोशिश भी नहीं की? जी नहीं, इत्तेफाक से काम मिला नहीं और भीख मुझसे मांगी नहीं गई। मालूम होता तुम आदमी शरीफ हो। जी हाँ, जब तक दिन अच्छे थे, पैसा था, हम भी शरीफ थे। जब से गरीब हुए, मुसीबतों ने घेरा, जलील हो गए। ये कैसे? मिस्टर राजेंद्र, शायद आपको सोसाइटी के कायदे नहीं मालूम। अच्छा मिस्टर अमर, मुझे जरा अपना पता तो लिखवाइए। अरे भाई, पानी पिए। इधर कोई मिस्टर अमर रहते हैं? मिस्टर अमर, कुछ अता पता मालूम? हाँ भाई, वो है नहीं, लंबे से तगड़े कारखाने में काम करते हैं। ये देखो पता लिखा हुआ है, नंबर 45 45। वो समझ गए बाबूजी, वो खास काम। हाँ, एक खास काम है। तो मुझे नहीं मालूम, मैं तो खुद ही नया आदमी, कल ही आया हूँ। अच्छा, अरे भाई, ये यहाँ मिस्टर अमर करके लंबे से आदमी कहाँ रहते हैं? ये पीछे की गली में रहते हैं। इस गली में? जी। अच्छा। मिस्टर अमर यहीं रहते हैं? भैया को पूछ रहे हो? अच्छा, तो मिस्टर अमर तुम्हारे भाई हैं? जरा उनसे कह दो कि राजेंद्र बाबू आपसे मिलना चाहते हैं। झूठ, राजेंद्र बाबू मेरे भैया के कोई दोस्त है ही नहीं। सुनो तो, तुमसे इससे क्या, तुम कह तो दो। मैं कभी नहीं कहूँगी। नहीं कहोगी तो मैं खुद पुकार लूंगा। पुकारिए। मिस्टर अमर! ए मिस्टर अमर! मिस्टर अमर! फिर पुकारिए। तुम फिर शोर मचाओगी? जरूर। पहले आप बताइए आपको काम क्या है? बहुत जरूरी काम है, लेकिन उन्हीं से बताने वाला है। तो फिर तो जब तक आप मुझे नहीं बताएगा, मैं कभी भैया को नहीं बुलाऊंगी। मगर वो काम तुम्हारी समझ ही में नहीं आएगा। आएगा कैसे नहीं? मैं कोई बच्चा हूँ? आपकी दीवार में पूरे 15 बरस की हो जाऊंगी। तुम भी अजीब जिद्दी लड़की हो। अरे मैं किताब लिख रहा हूँ जिसमें दुनिया के सब तरह के आदमियों की तरह तरह की आदतें, उनकी जिंदगी के हालात, उनकी खुशियाँ, उनकी विपताएं। कहिए महाराज, वो आपके मुकदमे का क्या रहा? सब भगवान की दया है भैया, फसलों पेशी होगी, भगवान ने चाहा तो सब फतेह।
हाँ, आपका मुकदमा तो बड़ा जोरदार है। मुकदमा तो जोर का है ही, मगर मेरा वकील बड़ा फॉरवर्ड है। भैया कहाँ निकले जा रहे हो? छुपे छुपे आओ आओ, एक पान खाओ। ओहो काका, तुम कहो मुल्क से कब आए? रात ही आया हूँ भैया। और कौन सब बाल बच्चे अच्छे हैं? हाँ, सब ईश्वर की कृपा है। और वो मेरा छोटा लड़का शंकटा तुम्हें बहुत याद करता भैया। हाँ, अब तो बड़ा हो गया होगा। हाँ। भैया भैया, एक बड़ा गजब हो गया। एक बड़ा विचित्र आदमी तुम्हारी तलाश में आया है। विचित्र कैसा? बिल्कुल विचित्र भैया। सूट बूट पहने तुम्हें पूछ रहा था, मैंने साफ कह दिया कि यहाँ कोई अमर उमर नहीं रहता। फिर वो तुम्हारी बहन से पूछने लगा, मैंने इशारे से मना तो कर दिया, देखो जो वो समझ गई। तो वो अगर बता भी देगी तो क्या हर्ज है? अर्ज क्यों नहीं, मुझे तो वो खुफिया पुलिस का आदमी मालूम पड़ता था। उसके पास एक छोटी सी किताब भी थी। तो तुमने उसे ठोक क्यों नहीं दिया? कैसी बात करते हो भैया, खुद चोर मन चोर, भला मैं कैसे मारपीट कर सकता हूँ? कि तो ऐसी जैसी। चलो मैं भी खबर लेता हूँ। तो आप इतनी ढेर भर बातें उस किताब में लिखिएगा? हाँ और जो अभी मैंने आलू के छिलके फेंके थे वो भी लिखिएगा? हाँ, वो भी लिखूंगा। अच्छा, अब तुम अपने भैया को बुला दो। बाबूजी, सच्ची बात यह है कि भैया अभी तक काम पर से नहीं आए। काम पर से नहीं आए? लेकिन आज तो कारखाने में 4 ही बजे छुट्टी हो गई। कारखाना? कारखाना कैसा? वाह, तो इस बात में कुछ भूल हुई। मेरे अमर भैया तो स्कूल में मास्टर हैं। आप किसी और मिस्टर अमर की तलाश में होंगे। स्कूल में मास्टर है? हाँ हाँ। अच्छा तो बताइए, मेरे अमर भैया की कैसी सूरत है? तुम्हारे भैया गोरे गोरे तगड़े से, एकदम लंबे। बिल्कुल जो, मेरे भैया ऐसे है ही नहीं, है ही नहीं। मेरे भैया मेरे जैसे काले दुबले, मेरे इतने इतने हैं। ओह, व्हाट अ ब्लंडर। यस सर। You speak English? यस सर। Why didn't you tell me before? नो सर। ओहो मिस्टर राजेंद्र, मिस्टर अमर, आपका यही मकान है? जी हाँ, आइए आइए आइए। मिस्टर अमर, इससे पहले कि मैं आपसे कुछ और बात कहूँ, मुझे आपसे एक शिकायत करना है। शिकायत? कहिए कहिए। जरा आप अपनी बहन को बुलाइए। ओह, तो शायद मेरी बीना ने कोई शरारत की होगी। नन्नी, ओ बीना, इधर आ। क्यों री, यहाँ क्यों नहीं आती? अच्छा, यहाँ ना, यहाँ। मिस्टर अमर, आप यकीन जानिए इस आध घंटे के अंदर आपकी बहन ने कम से कम 150 झूठ बोले होंगे, इसीलिए तो अपना मुंह छुपा रही है। क्यों री, सुना तूने? मिस्टर राजेंद्र कहते हैं कि तू इनसे झूठ बोली। आ, इधर आ, ये देख, आजा आजा आजा। और क्यों री, झूठ क्यों बोली? हाँ बोलो। क्यों? भैया, बात ये हुई कि ये तुम्हें पूछ रहे थे। मैं सोची कि अगर मैं इनसे कहती हूँ कि भैया घर में नहीं है, तो शायद ये कहते मैं घर में बैठकर रास्ता देखूंगा। और ये बात तुमको बुरी मालूम होती तो मैंने नए आदमी को घर में क्यों बुलाया। और अगर मैं इनसे कहती कि तुम यहाँ नहीं रहते और ये चले जाते और ये निकलते तुम्हारे दोस्त, शायद तुम्हें इनसे कोई काम होता तो भी तुम नाराज होते कि तूने ठहराया क्यों नहीं। तो भैया, यही सब बातें सोच के मैं इनको बातों में लगा रही, जिसमें तुम आ जाओ और खुद इनसे बातें कर लो। इतनी देर जो मेरी समझ में झूठ सच आया खूब बोली।